हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमन पैदा। दोस्तों फाइनली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि 693 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। दोस्तों एक खुशी की बात है कि चलो भाई फाइनली यहाँ पर वैकेंसी आ गई है, बट इसके साथ ही एक दुख की बात ये है कि जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, वो डायरेक्ट ये वैकेंसी नहीं रिलीज़ कर रही है। उसने ये एक तरह से ठेका दे दिया है एक कंपनी को। अब वो कंपनी हायर करेगी स्पेशल एजुकेटर को। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझेंगे वर्ष 2023-24 में पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर के भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से चयन किए जाने के संबंध में। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ये वीडियो लास्ट तक देखना। भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पीएम श्री योजना के तहत 693 जो है जनपदवार स्पेशल एजुकेटर लक्ष्य की सूची इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो ये वैकेंसी आई है, सिंपल से समझ लो। और इस वैकेंसी में किस तरह से प्रोसीजर होगा, क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो पहले तो क्या है कि अभिलेख सत्यापन समिति का गठन है, वो ये लोग आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और क्वालिफिकेशन के जो आपकी जांच करेंगे, दक्षता प्रमाणीकरण समिति का गठन ये लोग करेंगे, जो कि नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। और अब थोड़ा सा मैं बताता हुआ चलता हूँ कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप समझ लो कि भाई क्वालिफिकेशन है कि 2 साल का डिप्लोमा हो, HIVI-MR कोई मैटर नहीं करता, स्पेशल बीएड में कर रखा हो, HIVI-MR कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर बात आती है कि जिन लोगों ने डेफ ब्लाइंड में कर रखा है वो किस में अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपका फील्ड जिससे मैच करता है वो उसमें अप्लाई करें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई MR में कौन कौन लोग आ सकते हैं। जैसे MR को वर्तमान में ID बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी के कैंडिडेट आ सकते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी के आ सकते हैं, ठीक है। VI के अंदर विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, डेफ ब्लाइंडनेस हो गया। HI के अंदर भी मैं अगर कहूँ ASD किस में आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कोर्स वाले किस में आते हैं, तो वो MR में आएंगे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले MR में आएंगे। फिर HIVI करके मतलब आप अपने जिस कोर्स में कर रखा है उसको देखकर आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ साथ यहाँ पर यूपी टेट होना चाहिए, पेपर 1 या CTET पेपर 1 आपके पास, CTET पेपर 1 या पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 अकॉर्डिंग टू DED स्पेशल एजुकेशन और BED स्पेशल एजुकेशन चाहिए। जैसे कि DED स्पेशल वालों को पेपर 1 चाहिए और BED स्पेशल वालों को पेपर 2 चाहिए। सिंपल सी बात है, RCI में पंजीकरण होना चाहिए। इसका जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 15,950 रुपये हर महीने प्रति माह। कार्य विवरण क्या रहेगा, जनपद के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त आवंटित न्याय पंचायत के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त सपोर्ट देना होगा। राज्य परियोजना निदेशक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। और कार्य अवधि क्या रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी 2023 अधिकतम 5 माह तक। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि ये जो नोटिस मैं देख पा रहा हूँ, ये नोटिस है 27 सितंबर 2023 का। तो कार्यभार ग्रहण कर लिया आप लोगों ने, मान के चलते हैं। आज आप जो कार्यभार ग्रहण करेंगे वो कब करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आप मान के चलते हैं कि जल्दी जल्दी करके 10 नवंबर तक कार्य ग्रहण करते हैं, तो 5 महीने। मैं जितना समझ पा रहा हूँ दोस्तों, ये 28 फरवरी 2024 होना था यहाँ पर। तो ये एक तरह से फ़िलहाल मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वैकेंसी है। अब इसमें किस तरह से आपको रखा जाएगा पहले वो बता देते हैं। जैम पोर्टल पर बिड आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही। जैम पोर्टल दोस्तों एक गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल होता है जिस पर बिड का मतलब सीधा बोली होती है। तो उस पर जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो बोली लगा के वो ठेका लेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लेंगी। और जैम पोर्टल पर सेवा प्रदाता फर्म के चयन की कार्यवाही पूर्ण करना 16 अक्टूबर तक। जिला अधिकारी में अनुमोदन प्राप्त करते हुए सेवा प्रदाता की कार्यदेश दिया जाना है 18 अक्टूबर। और चयनित सेवा प्रदाता द्वारा सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना 26 अक्टूबर। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें समझ गए होंगे, सेवा पोर्टल और जैम पोर्टल। तो दोस्तों दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको गूगल करना है सेवा पोर्टल योजना। यहाँ पर आप देखेंगे सेवा योजना .UPNIC का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश करें, युवाओं की तलाश को पूरा करना और जल्द से जल्द उन्हें नौकरी प्रदान कराना। तो ये यूपी सेवा योजना जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है रोजगार संगम। और ये यहाँ पर रोजगार संगम मैंने लिखा हुआ है, ये सेवा योजना UP.NIC। इस पर जाकर लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, यानी कि आपको अपनी ID बनानी है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनीवेयर एनी टाइम। तो उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। फिर लॉगिन करके आपको ये डालना है कि भाई मेरा क्या फील्ड है, मैं किस में जाना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों को करने के बाद आप अपनी ID पासवर्ड दोनों को सेव रखेंगे। और यहाँ पर आप
इस पोर्टल पर जाने के बाद आप लगातार विजिट भी कर सकते हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है। अब दोस्तों मेरे से लोग पूछेंगे कि सर मैं अप्लाई कैसे करना है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि भाई आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी कि sevayojan.up.nic.in पर कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आती है कि अदर राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो ये यूपी का स्पेशली पोर्टल है, तो यूपी के कैंडिडेट के लिए ही है, मगर अदर राज्य जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आवेदन क्या करना है, आपको इस पोर्टल पर जाकर, सेवा योजन पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर कैसे करेंगे मैंने बता दिया। गूगल पर आपको जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। सेवा योजन पोर्टल पर आज लोग आप ही आज ही जाकर अपनी आईडी क्रिएट कर ले, नहीं आती तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाके करा ले। अब दोस्तों दूसरा है जैम पोर्टल। जैम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो सामान लेना देना करती है। ये बिल्कुल एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। तो यहाँ से जो है आपकी जो भी कॉन्टैक्ट कंपनीज लेंगी और वो आपको सर्च करेंगी सेवा योजन पोर्टल पर। तो आपको आगे कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी करना होगा तो उसकी जानकारी भी मैं आपको लगातार दे दूंगा। तो सिंपल सी बात आपको जो फिलहाल करनी है वो सेवा पोर्टल योजना पर अपनी आईडी क्रिएट करनी है। सेवा योजना पोर्टल पर जब आईडी क्रिएट कर लोगे तो नंबर और ईमेल आईडी को रेगुलर चेक करना है। इन बीच में तो ज़रूर चेक करना है आपको। इस बीच में जो आपको चेक करना है, विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेक करते रहना। बीच में जिस तरह से भी कोई अगर अपडेट होती है आगे पीछे तो वो मैं बता दूंगा। उपरोक्त आपको निर्देशित किया जाता है कि पीएम श्री योजना अंतर्गत नए 693 स्पेशल एजुकेटर का भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की व्यवस्था के माध्यम से नियमानुसार चयन की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 10 नवंबर 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना है। तो अवगत कराना है, उसके बाद फिर आपका जो प्रोसीजर चलेगा कि भाई आपको ज्वाइनिंग देनी है। अब कहाँ कितनी वैकेंसी है ये तो डिपार्टमेंट का काम है, फिर भी आप अपना यहाँ इसको देखकर आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में 2 लिंक देने वाला हूँ। एक तो इस PDF का लिंक दूंगा, एक आपको सेवा योजना पोर्टल का लिंक दूंगा। आप ये काम ज़रूर करें। अब दोस्तों जैसा कि मान के चलते हैं गाज़ियाबाद में देख लेते हैं कि भाई गाज़ियाबाद में आईडी की कितनी है और उसकी कितनी है, तो सबकी एक है, टोटल 3 हो जाती है। तो ये हर तरह की आईडी, HI और VI की मिला के 693 पोस्ट हैं। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या इसमें आना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ 10 दक्ष अभ्यर्थियों का चयन कर जिलाधिकारी के अनुमोदनापरांत अंतिम रूप से चयनित सूची सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। बात समझ में आ गई। आपकी जो भर्ती हो रही है वो एक एजेंसी के थ्रू हो रही है, तो वहाँ पर जो आपका फाइनल ये हो जाएगा उसके बाद एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा प्रदाता के उपलब्ध कराए गए प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी को ऑफर लेटर दक्षता प्रमाणीकरण होने के दिन ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा सफल अभ्यर्थी को दिया जाएगा। जिन लोगों का मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है या थोड़ा बहुत इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद उन लोगों को ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। फिर आपको ज्वाइन करना है। ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। कब से कब तक क्या हो रहा है वो मैंने बता दिया कि 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में आपको एक्टिव रहना है। अप्लाई आपको कहाँ करना है, तो अप्लाई आपको डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाकर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपको सेवा योजना पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है सेवा योजना पोर्टल यूपी में अप्लाई, आवेदन कैसे करें। नहीं आता तो साइबर कैफ़े जाए। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की अपडेट आपको हमारे चैनल एजुकेशनल हब पर ही मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।